प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस बीच स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव अपने गृह क्षेत्र अंबिकापुर पहुंचे हैं। कुछ स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे। भाजपा इन दिनों सरगुजा में सड़क की हालत को लेकर के काफ़ी हमलावर है, लगातार आंदोलन कर रही है। ये क्यों विलम्ब हो रहा और कब तक बनने की उम्मीदें हैं? भाजपा प्रमुख विपक्षी दल हैं और उनको अगर लगता है कि कहीं शासन प्रशासन की व्यवस्था में कमी है तो ये उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है कि उस बात को फोकस में लाएं। वो धरना देना चाहें, प्रदर्शन करना चाहें, शांतिपूर्ण तरीके से जो भी करना चाहें, वो उनका अधिकार है। और शासन पक्ष को, सत्ता पक्ष को यहाँ के विधायक के रूप में ये मेरी जवाबदारी बनती है कि राशि उपलब्ध हो यहाँ की सड़कों के लिए। इसमें कोई दो बात नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ की सड़कें मरम्मत मांग रही हैं और नवीनीकरण भी कुछ सड़कें मांग रही हैं। तो उनके लिए राशि के लिए चर्चा हुई है विभागीय मंत्री जी से। 5 करोड़ की राशि पहले भी उनने स्वीकृत की है, नए भवन के लिए 5 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की है और अन्य कार्यों के लिए हम लोगों ने और उनसे बात कर रखी है। टेंडर भी हो चुके हैं काफ़ी मात्रा में काम के टेंडर भी हो चुके हैं। राशि जैसे ही मिलती है तो वो काम भी चालू हो जाएंगे। और अभी सब जानते हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश में डामरीकरण नहीं हो सकता। इस बार देर से भी जो बारिश आई, ये लगातार पानी गिर ही रहा है, रोज़ दिन पानी कुछ न कुछ पानी आ ही जा रहा है। तो मौसम जैसे ही साफ़ होता है तो मुझे लगता है कि निगम भी काम अपना चालू कर देगी। तब तक कहीं गड्ढे हों तो इसमें निगम को देख के उनको भरना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छत्तीसगढ़ आई हुई थी और उन्होंने कहा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ का पैसा नहीं रोक के रखे, उन्होंने पूरे देश के जीएसटी का पैसा रोका है। तो ये तो कोई नंबर मिलने वाली बात नहीं है। अगर उन्हें पैसा रोका है, इसी के लिए तो हम लोग लगातार बात उठाते रहे हैं कि जब जीएसटी आया तो राज्यों को कर लगाने का जो अधिकार था वो जीएसटी काउंसिल में निहित करा लिया गया और छत्तीसगढ़ को प्रत्येक वर्ष कम से कम 3,500 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। अगर वैट का समय रहता, वैट का टैक्स लगता, तो हमको आज जो राशि मिल रही है तो कम से कम 3,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त हमको राशि मिलती। अब ये जो हमको नुकसान हो रहा है, जिस राशि का हमको नुकसान हो रहा है, जीएसटी काउंसिल बना इस आधार पे कि राज्यों की जो आपत्ति थी कि हमको अगर आमदनी का नुकसान झेलना पड़ेगा तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करोगे। तो उसके लिए जब जेटली जी जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष थे तो अंतिम निर्णय यही हुआ, जिस आधार पे जीएसटी काउंसिल के लिए सभी राज्यों की सहमति बनी कि 2016 में जो राज्यों की इनकम रही होगी 2 साल 3 साल के औसत को बना के या उसको बेस ईयर बना के, हर साल 14% इनकम, हर साल 14% इनकम, अगर 100 है तो 114 हो जाएगा अगले साल, दूसरे साल 114 पे 14%, तीसरे साल 114 पे 14% के ऊपर 14%, ये तय हुआ था। और ये राशि हर 2 महीने में राज्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। जीएसटी काउंसिल में यही फैसला हुआ था और इसी आधार पे जीएसटी के लिए राज्यों ने सहमति दी। अब जब ये जीएसटी काउंसिल काम करने लगा तो परिस्थिति भी ऐसी बनी कि निर्मला सीतारमण जी जब वित्त मंत्री बनी तो देश की कोरोना के पहले से ही अर्थव्यवस्था बहुत धीमी पड़ रही थी। जीडीपी 2% पे आ गया था, जो आज 10% से ऊपर की बात होती है, ये गिर के 2% पे आ गया था। और मुख्य रूप से नोटबंदी की जो गलत नीति मोदी सरकार ने गलत तरीके से लागू की, उसके चलते पूरे अर्थव्यवस्था पे विपरीत प्रभाव पड़ा था। और अर्थव्यवस्था अगर बढ़ नहीं रही है तो आमदनी भी नहीं बढ़ेगी, और आमदनी नहीं बढ़ेगी तो राज्यों को मिलने वाला जो 14% है वो भी कम हो जाएगा। तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए दबाव जब जीएसटी काउंसिल में बना तो केंद्र सरकार पीछे हो गई। जब हम लोगों ने ये कहा कि अगर कर के माध्यम से नहीं आ रहा है तो आप लोन लीजिए और लोन के माध्यम से आप हम लोगों को राशि उपलब्ध कराइए, एक जगह से लोन लीजिए। पहले उसके लिए भी सहमत नहीं हो रहे थे, अंततः वो सहमत हुए, एक जगह से लोन लिया जो उचित था, एक रेट पे केंद्र सरकार लोन लेके पटा देगी और जीएसटी काउंसिल उस राशि को सेस से देती जाएगी जैसे जैसे राशि आएगी। ये तय हो गया था। तो हर 2 महीने हमको जो राशि मिलनी चाहिए उसकी प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को उतना लोन लेना चाहिए।
और लोन लेके हमको उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि जो लोन पटाएगी या उसके ऊपर ब्याज पटाएगी केंद्र सरकार, वो अपने कोष से नहीं पटाएगी, वो जीएसटी काउंसिल का जो सेस अकाउंट है वो सेस अकाउंट से पटाएगी। तो लोन पटाने में समय भले लगता, तो यहाँ उन्होंने क्या कर दिया है कि लोन समय पे हमको हर 2 महीने में हमारी राशि उपलब्ध कराने के बजाय उन्होंने कहा है कि सेस से जब पैसा आएगा तब हम जुलाई 2022 से आप लोग को देना चालू करेंगे। तो ये गलत नीति है, ये गलत निर्णय है, और आमतौर पे लोग इसको समझ नहीं पाते। तो निर्मला जी कुछ भी बोल के निकल गई, अपने तरफ से उन्हें अपना तर्क दिया, सच्ची बात नहीं रखी कि जब केंद्र सरकार की ये जवाबदारी बनती है। इतना बड़ा निर्णय हुआ कि राज्य सरकारों ने अपने कर के अधिकार को छोड़ दिया और वो जीएसटी काउंसिल में कर लगाने का अधिकार राज्यों का चला गया। उसके बाद जो तय हुआ था उसको उनको पूरा करना हर महीने में उनका फर्ज और दायित्व था, जो वो नहीं कर रहे हैं। और हमको तो आज आपको तनख्वाह देनी होगी ना, आज राज को खर्चा करना है। आप कहिएगा तनख्वाह दो, हम अगर नहीं देंगे तो आंदोलन, सारे कर्मचारी स्ट्राइक, तो पैसा कहाँ से आएगा? ये बढ़ा हुआ पैसा जो हमको आएगा तभी तो। आपने अभी रोड की बात की, रोड के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सीतारमन जी तो कह रही हैं कि हम जुलाई की बात देंगे, जुलाई 2022। तो जुलाई 2022 तक अंबिकापुर की सड़क रुकी रहेगी क्या? एक उदाहरण है, उसके और भी स्रोत हैं जहाँ से हमने पैसा मांगा है। आपको बिजली का विस्तार करना है, पैसा कहाँ से आएगा? ये जो राज्य के स्रोत हैं वहीं से तो आएगा, और राज्य के स्रोत को आपने बाधित कर दिया। आप कह रहे हैं कि जुलाई के बाद हम देंगे, यही तो गलत। यूपी की घटना पे क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? एक घटना होती है, उसके बाद से कांग्रेस नेताओं को रोका जाता है वहां जाने से। प्रियंका गांधी को रोका गया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी रोक दिया यूपी सरकार ने। इस पे क्या प्रतिक्रिया है? जो घटना है अपने आप में ये निंदनीय है और दर्दनाक है, और आंदोलनरत किसानों को एन केन प्रकारेण हम चुप करा दें, हम उनको किसी तरह से उनके जायज मांगों को नहीं मांगने की स्थिति में जिद की हद तक आके देश की राजधानी को ही हमने खुद ने, सरकार ने घेरा में डाल दिया, बड़े बड़े गड्ढे बना दिए, रास्तों में आने जाने पे रोक लगा दी, इत्यादि इत्यादि कर दिया। वैसी स्थिति में जब अपनी मांगों को लेके किसान अभी भी आंदोलनरत है, तो सत्ता पक्ष की जो मानसिकता है वो इस घटना से झलकती है कि चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। एक वीडियो आया था मंत्री जी का, जो उसमें वो कह रहे हैं कि हमको आता है कैसे ठीक करना। ये जो उनकी मानसिकता है ये इसमें झलक रही है इस घटना में, कैसे भी हमको ठीक करना है, रौन दो, मर जाएं तो मर जाएं। तो ये अत्यंत निंदनीय घटना हुई, और जो उसमें संलिप्त हैं तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए प्रियंका जी ने अगुवाई करते हुए, यूपी की प्रभारी हैं, उन्होंने जिम्मेदारी समझी और वो आगे आई, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। साथ में अन्य लीडर्स भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास किया, उनको पहले तो हवाई जहाज़ लैंड करने नहीं दिया गया, जब वो सर्विस प्लेन से गए तो उनको एयरपोर्ट पे रोका गया। इस तरह से बाहर से और जो लोग जा रहे हैं उनको रोकने का प्रयास हो रहा है। तो राहुल जी ने, सोनिया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से कांग्रेस के राज्यों के अगुवा, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता, उनको बुला के और एक विचारधारा की अन्य जो दलें हैं उनके साथ साझा एक विरोध का इस संदर्भ में कार्यक्रम अपनाया है, और उसी के तहत राहुल जी स्वयं भी लखनऊ गए हैं। बाबा, एक सवाल इस प्रदेश का हर व्यक्ति बार बार ये जानना चाहता है कि जो बार बार मुख्यमंत्री बनने की बात आती है, आप ये होगा कि बदलाव होगा छत्तीसगढ़ में, ये मामला अभी भी कहाँ अटका हुआ है और ये विधायकों की दौड़ दिल्ली क्यों हो रही है? मैंने पहले भी बताया था, नया कुछ कहने को नहीं है। मैं दिल्ली से जब आया था तो मीडिया के सामने उपस्थित हुआ था और सभी नागरिकों के लिए मैंने वही बात कही थी कि पहले जो हम लोग बात रख चुके हैं उसके बाद और कुछ नहीं है रखने के लिए। मामला हाईकमान के पास विचार के लिए है, वो जैसा विचार करेंगे, मुख्यमंत्री बदलना नहीं बदलना, समय साझा करना नहीं करना, जो भी निर्णय वो लेते हैं ये उनका निर्णय होगा। और समय समय पे ऐसे निर्णय होते हैं, कोई फॉर्मूला की बात छोड़ दीजिए या कोई पहले से कोई
ऐसी सहमति कहीं बनी हो, हम लोग के बीच में सहमति बनी हो जिसका संज्ञान हाईकमान ने लिया हो, वो सब बात छोड़ के किसी भी राज्य में अगर बदलाव होता है, हमने देखा भाजपा के 3 राज्यों में ही अभी बदलाव हो गए। गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल ही बदल गया मुख्यमंत्री के साथ, उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री बदल गए, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदल गए, तो ये पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बदले हैं। ये बदलना नहीं बदलना, राजस्थान में अभी नहीं बदले हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने नहीं बदला, तो कहीं कुछ हर राज्य की स्थिति के अनुसार हाईकमांड निर्णय लेती है, और ये बातें हाईकमांड स्तर की हैं। विधायक जो बार बार दिल्ली दौरा करते हैं, एकजुट होकर जाते हैं, लेकिन बताते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, सबके निजी काम होती है, ये बात समझ में नहीं आती। ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, विधायक जी लोग ही बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्होंने तमाम प्रदेश के मुद्दों पर बातचीत की हमसे, और जो सबसे अहम सवाल प्रदेश की जनता के जहन में है, बार बार लोग जो जानना चाहते हैं कि प्रदेश में आखिर सत्ता का बदलाव, सीएम का बदलाव कब होगा, इस सवाल को अब भी वो टाल गए। बार बार, पहली बार उन्होंने जिस तरह से कहा था कि हाईकमान ही इस पर कोई फैसला लेगा, अब भी उनका यही जवाब है कि हाईकमान इस पर जब भी फैसला लेगा उसी को इस फैसले का अधिकार है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।